नमस्कार एवं उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु सारस्वत और सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया आपदा प्रभावित इलाके का दौरा। पीड़ित गांव वालों से जाने हाल, गांव को बसाने के दिए निर्देश। हरिद्वार के पूर्व विधायक अमरीश कुमार की देह पंचतत्व में विलीन। गुरुवार को हो गया था बीमारी से निधन। मुख्यमंत्री धामी, बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक सहित कई नेताओं ने जताया शोक। कांवड़ यात्रा पर रोक के विरोध में जूना अखाड़ा। योगी यतीन्द्रानंद महाराज ने कहा, जब चुनाव हो सकते हैं तो कांवड़ यात्रा पर रोक क्यों? कांवड़ यात्रा को बताया आस्था का प्रतीक। फोन टेपिंग प्रकरण में विरोध तेज। देहरादून में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार का पुतला फूंका। फोन टेपिंग को बताया लोकतंत्र की हत्या के समान। और बागेश्वर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मादक पदार्थों की तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 1 किलो चरस के साथ तस्कर गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना महामारी को लेकर बड़ी खबर है। राहत पैकेज ला सकती है उत्तराखंड सरकार कोरोना महामारी को लेकर। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी का ये ट्वीट, इसमें उन्होंने 200 करोड़ का राहत पैकेज ला सकती है सरकार का जिक्र किया है। 1,63,000 लाभार्थियों को पहुंचेगा इसका फायदा। तो उत्तराखंड सरकार राहत पैकेज ला सकती है कोरोना महामारी को लेकर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया है, 200 करोड़ रुपए का राहत पैकेज लाया जा रहा है। यह ट्वीट किया है मुख्यमंत्री धामी ने। एनएसयूआई ने फोन टेपिंग मामले पर देहरादून में केंद्र सरकार का पुतला दहन कर विरोध जताया। एनएसयूआई नेता हिमांशु रावत ने कहा कि इजरायली कंपनी पेगासस स्पाईवेयर की मदद को लेकर केंद्र सरकार राहुल गांधी, विपक्ष के नेताओं और मीडिया के फोन टेपिंग करवा रही है। यह बेहद ही निंदनीय और खतरनाक है। हिमांशु रावत ने कहा कि केंद्र सरकार 2018 से फोन टेपिंग का काम करवा रही है और सरकार ऐसा करके लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी बुधवार को उत्तरकाशी में आपदा प्रभावित क्षेत्र के दौरे पर रहे। सीएम ने ग्राम मांडो का निरीक्षण कर गांव वालों और प्रभावितों से बात की और उनके हालचाल जाने। ग्रामीणों की मांग पर गांव में विस्थापन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए डीएम को निर्देश दिए। इस दौरान सीएम धामी ने आपदा में मृतकों के परिजनों से भी मुलाकात कर उनको सांत्वना दी और कहा कि राज्य सरकार से हर संभव सहायता दी जाएगी। सीएम के साथ जनपद के प्रभारी मंत्री गणेश जोशी भी रहे। उत्तराखंड क्रांति दल उत्तराखंड के मौलिक मांगों को लेकर चुनाव में जाएगी। पार्टी के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष त्रिवेंद्र पवार ने पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में यह बात कही। साथ ही उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पार्टी पर राज्य की अनदेखी का आरोप भी लगाया। उत्तराखंड क्रांति दल भी मिशन 2022 को लेकर तैयारी में जुट गई है। देखिए, यूकेडी जो है, जो मुद्दे हैं वो उत्तराखंड क्रांति दल के पास ही हैं और जिन मुद्दों को लेकर के ये राज्य बना था वो मुद्दे जहाँ के तहाँ हैं। वो किसी भी सरकार ने जो है उस पर गंभीरता से कोई काम नहीं किया है और उत्तराखंड की जनता जो है इन 20 सालों में अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है और जो सपने थे उत्तराखंड के जो लोग जिन्होंने साधा दी है उनके सपने अभी पूरे नहीं हुए हैं। इसलिए उत्तराखंड क्रांति दल की नैतिक जिम्मेदारी है कि 2022 में भाजपा और कांग्रेस को हरा करके सत्ता प्राप्त करें ताकि जो उत्तराखंड की जनता के जो सपने हैं वो साकार हो सके।
उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की ओर से राज्य में 15 जगह पर युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनकी शुरुआत 23 जुलाई से होगी। इनकी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। आप प्रदेश कार्यालय में प्रवक्ता नवीन पिरशाली ने पत्रकार वार्ता में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश के युवाओं से सीधे संवाद के लिए आपके वरिष्ठ नेता कर्नल अजय कोठियाल ने इसकी शुरुआत रामनगर से की थी। अब पूरे प्रदेश में उनके कार्यक्रम तय हो गए हैं, जो 23 जुलाई को काशीपुर से शुरू होकर 6 अगस्त तक होंगे। इसमें कर्नल कोठियाल सीधे युवाओं से संवाद करेंगे और युवाओं के सुझाव भी लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि युवाओं की इस प्रदेश में बहुत महत्वपूर्ण भागीदारी है, इसीलिए उत्तराखंड के नवनिर्माण की रूपरेखा यहां के युवा ही तय करेंगे। हम सभी जानते हैं कि जिस परिकल्पना के साथ, जिस अवधारणा के साथ उत्तराखंड राज्य की नींव रखी गई थी, वो अवधारणा आज हमारी सरकारों ने पीछे कर दी है और आज हमारे प्रदेश का युवा पलायन और बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी मानती है कि उन युवाओं की ऊर्जा को इस राज्य के नवनिर्माण में लगाया जाएगा, जिसके लिए हमारे वरिष्ठ नेता कर्नल कोठियाल जी युवाओं से सीधा संवाद स्थापित करेंगे। और मैंने आपको अभी शेड्यूल बताया था कि किस तारीख को प्रदेश के किस जगह पर युवा संवाद होगा। आम आदमी पार्टी मानती है कि इस राज्य आंदोलन में भी युवाओं का बढ़ चढ़कर योगदान रहा है और अब इस राज्य के नवनिर्माण में भी हमारे युवाओं का फ्रंटलाइनर के तौर पर योगदान रहेगा और उनके इस योगदान के लिए आम आदमी पार्टी उनसे सीधा संवाद स्थापित कर रही है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में पहली बार ऑनलाइन परीक्षा केंद्र खोला गया है। ये जनपद का पहला केंद्र है, जिसका उत्तराखंड सरकार के पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल और विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह ने शुभारंभ किया। इस मौके पर मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने कहा कि पहाड़ों में इस तरह के केंद्रों से बच्चों को अच्छी सुविधा उपलब्ध होगी। इससे पहले यहाँ के छात्रों को परीक्षा के लिए मैदानी क्षेत्रों में जाना पड़ता था। अल्मोड़ा के लिए ये पहली बार जो ऑनलाइन परीक्षा हो रही है, इसके लिए अल्मोड़ा जनपद के लिए जो यहाँ के युवा हैं, जो यहाँ के छात्र हैं, इनके लिए बहुत सौभाग्य है। यहाँ का भी एक विषय आज का जो है, इससे क्या होगा कि समय बचेगा। समय बचने के साथ साथ ही जो बच्चे यहाँ से बाहर नहीं जा सकते थे, देहरादून नहीं जा सकते थे, यहाँ से हल्द्वानी नहीं जा सकते, वह घर में ही यहाँ पर बैठ के अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। द्वारा जो हमारे ऑनलाइन परीक्षा देने का जो कार्यक्रम यहाँ पर अल्मोड़ा में हुआ है, ये हमारे छात्र और छात्राओं के लिए, यहाँ के बहुत ही जो टैलेंट है जिन लोगों में, उनके लिए मील का पत्थर साबित होगा। टैलेंटेड हमारे छात्र अल्मोड़ा में बहुत टैलेंट की कमी नहीं है और तो उनके लिए मील का पत्थर साबित होगा। स्ट्रेंथ का यहाँ पर ये परीक्षा केंद्र खोला गया है। 192 लग गए हैं कि नहीं, बाकी 2 जिले में लगने वाले हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही पूरे हमारा उत्तराखंड कुमाऊं के लिए विशेषकर, नहीं केवल अल्मोड़ा, लेकिन कुमाऊं के लिए बहुत अच्छा सौभाग्य होगा। उत्तराखंड के हरिद्वार में भाईजी के नाम से विख्यात पूर्व विधायक और कांग्रेसी नेता अमरीश कुमार का निधन हो गया। उनके निधन की खबर से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। वहीं मुख्यमंत्री धामी की ओर से किच्छा विधायक राजेश शुक्ला हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने शोक संवेदना प्रकट की। इसके अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और पूर्व कैबिनेट मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भी दुख प्रकट किया। आपको बता दें कि अमरीश कुमार सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। अमरीश कुमार 2019 के लोकसभा चुनाव में हरिद्वार लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी थे। वे काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। रुड़की के जीवनदीप आश्रम में जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर योगी यतीन्द्रानंद गिरिजी महाराज द्वारा शतचंडी महायज्ञ और श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह का आयोजन किया गया, जो कि 15 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक चलेगा। वहीं महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद महाराज ने सरकार के कांवड़ यात्रा को स्थगित करने के फैसले को गलत बताया। उन्होंने कहा कि जब कोरोना के चलते चुनाव हो सकते हैं, तो हिंदू धर्म की आस्था की प्रतीक कांवड़ यात्रा पर रोक लगाना बिल्कुल उचित नहीं है। यात्रा को तो मैं उसका
समर्थन नहीं कर सकता, मैं उसका विरोध करता हूँ। कांवड़ हमारी और एक बड़ी विशेष संस्कृति है। कांवड़ समाज को एकत्रित करती है। जब कांवड़ चलती है तो लोग जाति बंधन को भूल जाते हैं। कौन किस जाति का है कुछ नहीं, कौन गरीब है कौन अमीर है, सब एक जैसे हो जाते हैं, एक रस में हो जाते हैं। कांवड़ हमारे देश में हमारे समाज की एकता का बहुत बड़ा प्रतीक है। ठीक है, कोरोना चल रहा है, कोरोना के चलते चलते चुनाव हो सकते हैं, मंदिरालय खुले हैं। अभी उत्तराखंड के और नैनीताल मसूरी की हालत देखने लायक थी, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं। और अब खबर उत्तराखंड के देहरादून से, जहां उत्तराखंड वाल्मीकि स्वच्छकार संयुक्त मोर्चा ने ऐलान किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी सरकार को समर्थन देगी। प्रेस क्लब में पत्रकारों से बात करते हुए मोर्चे के संयोजक ने कहा कि हमारी सरकार से 14 सूत्री मांग को लेकर बैठक हुई, जिसमें सरकार ने हमारी 12 मांगों को मान लिया है। एनएसयूआई ने फोन टेपिंग मामले पर देहरादून में केंद्र सरकार का पुतला दहन कर विरोध जताया। एनएसयूआई नेता हिमांशु रावत ने कहा कि इजरायली कंपनी पेगासस स्पाईवेयर की मदद लेकर केंद्र सरकार राहुल गांधी, विपक्ष के नेताओं और मीडिया के फोन टेपिंग करवा रही है। ये बेहद ही निंदनीय और खतरनाक है। हिमांशु रावत ने कहा कि केंद्र सरकार 2018 से फोन टेपिंग का काम करवा रही है और सरकार ऐसा करके लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रही है। उधम सिंह नगर के सितारगंज में 3 दिन से लगातार हो रही बारिश ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है, जिसका नतीजा है कि सूबे के मुखिया की गृह जिले में एक गांव ऐसा है जो पूरा डूब चुका है। ऐसे में लोगों ने नाव की सहायता से ग्रामीणों की जान बचाई है, जबकि प्रशासन ने मात्र सर्वे करने के सिवा कोई मदद नहीं की है। आपको बता दें कि पहाड़ों पर हो रही लगातार भारी बारिश के कारण अब तराई के क्षेत्रों में बाढ़ ने आफत मचानी शुरू कर दी है। पहाड़ का पानी ऊपर से आया तो यहाँ पे 7 नंबर 8 नंबर में स्थिति ऐसी है कि हर घर में पानी है और कई लोग फंसे हुए हैं 7 नंबर 8 नंबर में। और शासन प्रशासन की बात करूं तो मैंने माननीय विधायक जी को तुरंत फ़ोन किया था और उन्होंने तत्काल तहसीलदार महोदय, फिर पटवारी, उसके बाद हमारे थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी, सब लोग आए थे। सीओ साहब भी आए थे और आके घर घर जाके मुआयना करके देखा और कंडीशन बहुत ही दयनीय है। और अगर आगे ऐसे ही बारिश होता रहा पहाड़ में तो यहाँ की स्थिति बहुत ही रात के लिए खराब हो जाए। अभी हाल ही में अभी कुछ दिन पहले ही 1 घंटा पहले ही एक नाव की व्यवस्था कराया गया है प्रशासन के माध्यम से। फिलहाल वक्त में रुद्रप्रयाग जिले में बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन खासा प्रभावित हो गया है। केदारनाथ धाम में 4 दिनों से बारिश जारी है। बारिश के कारण पुनर्निर्माण कार्य रुके पड़े हैं। हालांकि धाम में बिजली आपूर्ति सुचारू होने से पत्थर कटिंग का कार्य चल रहा है, लेकिन बारिश के कारण सीमेंट वर्क का कार्य नहीं हो पा रहा। इसके अलावा केदारनाथ और बद्रीनाथ हाईवे की हालत काफी खस्ता हो चुकी है। जगह जगह कीचड़ और मलबा होने से लोगों को आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में लिंक मार्ग बंद होने से लोगों को रोजमर्रा की सामग्री के लिए परेशान होना पड़ रहा है। वहीं जिला मुख्यालय स्थित पुनाड़ गदेरे के उफान पर आने से 3 दिनों से पेयजल सप्लाई ठप पड़ी है। ऐसे में लोगों को पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। केदारनाथ धाम में जो निर्माण कार्य चल रहा है, पिछले दिनों से 4 दिनों से भारी बारिश से निर्माण कार्य में बाधा आ रही है। भारी बारिश की वजह से केदारनाथ धाम में जीवन अस्त व्यस्त चल रहा है। विगत 3 दिनों से बारिश आ रही है और लगातार बारिश होने के कारण अभी हमने देखा कि हमारे क्षेत्र में रैतोली में एनएच के सामने निर्माणाधीन कार्य चल रहा था।
और उसके बाद इतनी बारिश होने के कारण ऊपर से पूरा स्लाइडिंग जोन बनकर आ गया है। शासन प्रशासन को इन लोगों ने फ़ोन किया, शासन प्रशासन के नुमाइंदे वहाँ पे पहुँचे तो नहीं, मेरे ख्याल से कल पटवारी पहुँचा है। इन्हीं के ऊपर ठीक मेरा मकान है जो खतरे में आ गया। कल से मैं इतना परेशान हूँ। शासन प्रशासन को फ़ोन किया, कोई आपदा को फ़ोन किया, कोई वो नहीं है। अभी तक मैं इतना परेशान हूँ, कोई मुझे जो है कि ये नहीं बता रहा है कि होगा क्या है यहाँ पे। 2-3 दिन से लगातार मूसलाधार बारिश होने से आम जनमानस बहुत परेशान है, क्योंकि जो गांव के ग्रामीण क्षेत्रों की लिंक रोडें हैं वो बंद हो चुकी हैं। लोगों की आवाजाही ठप हो चुकी है, लोग अपना राशन पानी या अपने दूर दराज नहीं जा पा रहे हैं। किसान आंदोलन को मजबूत करने और युवाओं की आंदोलन में भागीदारी को बढ़ाने के लिए पंजाबी संगीतकार जस बाजवा बाजपुर पहुंचे, जहां उन्होंने युवाओं से किसान आंदोलन में बढ़ चढ़कर भागीदारी करने की अपील की। इस दौरान किसानों ने जस बाजवा का सरोपा भेंट कर स्वागत किया। आपको बता दें कि कृषि कानून के विरोध में गाजीपुर बॉर्डर समेत अन्य स्थानों पर किसानों का आंदोलन चल रहा है। किसान आंदोलन को और अधिक मजबूत करने के लिए अब पंजाबी संगीतकार भी युवाओं में जोश भरने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद करना चाहूँगा यहाँ के बाजपुर क्षेत्र के जितने भी किसान भाई यहाँ पर पहुँचे हैं। हमारा ये किसानी से संबंधित एक प्रोग्राम हमने कल भी किया था और आज भी हमारे लगातार छोटे छोटे प्रोग्राम आगे के शहरों में हैं। और रही बात सरकार की कि ये कानून वापस नहीं ले रही, वो किसान सरकार का एक बहुत बड़ा फेलियर है। उसमें एक ऐसी हैंकड़ है, वो उसके गर्दन में एक ऐसा किला फंसा हुआ है कि झुकने का नाम ही नहीं ले रहा। बागेश्वर पुलिस अधीक्षक अमित श्रीवास्तव द्वारा मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का असर जिले में देखने को मिल रहा है। पुलिस लगातार तस्करों की धरपकड़ कर रही है। ताजा मामला कपकोट थाने का है, जहां पर कपकोट पुलिस ने चेकिंग के एक आरोपी को 1 किलो 11 ग्राम अवैध चरस के साथ गिरफ्तार किया। चरस की कीमत करीब 1,10,000 रुपए बताई जा रही है। आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। जब इसे रोक करके पूछताछ करी गई, जानकारी करी गई, तो इसके पास से हमें 1.11 किलोग्राम चरस बरामद हुई है और इसको हमने हिरासत में लेकर के इससे पूछताछ करेंगे। बाकी ये जैसा अभी तक जानकारी आई है कि बागेश्वर में ही लेकर के आ रहा था वहाँ से, और जैसा इसका कहना है कि खुद ही इनके द्वारा तैयार करा गया इसको, वहाँ के जो पौधे होते हैं उनसे इसको तैयार किया गया था और इकट्ठा करके इसको बागेश्वर ला रहे थे। और इस दौरान इनको पकड़ करके हिरासत में लिया गया। देहरादून के नवनियुक्त जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार चार्ज संभालते ही एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। दरअसल जिलाधिकारी ने मंगलवार शाम को दून अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल में उन्हें काफी खामियां भी देखने को मिली। वहीं जिलाधिकारी ने कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए की जा रही तैयारियों की CMO और प्राचार्य से जानकारी भी ली। उन्होंने इमरजेंसी में मरीजों को उपचार न दिए जाने, बुलाने के बावजूद डॉक्टरों के न आने, मरीजों और उनके तीमारदारों से अभद्रता किए जाने की शिकायतों पर नाराजगी भी जताई। जिलाधिकारी ने कहा कि ऐसा करने वालों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सभी स्टाफ मरीजों और तीमारदारों के साथ नरमी से पेश आए। उन्होंने 24 घंटे इमरजेंसी के लिए डॉक्टरों और EMO को तैनाती करने को कहा। कलेक्टर ने सेंट्रल पैथोलॉजी लैब, ब्लड बैंक, प्रसूति विभाग, HDU, नीकू एंड पीकू और कोविड वार्ड का भी निरीक्षण किया। इस दौरान नीकू के निरीक्षण में काफी सामान खराब होता हुआ मिला। इस पर अधिकारियों को फटकार भी लगाई।